देखिए, ग्लोबल संकेत को देखने से ये लग रहा है कि मार्केट 9 फरवरी को ऑलमोस्ट 80 से 100 पॉइंट गैप अप खुल सकता है। यानी कि मार्केट अभी अगर 25,673 पर है तो आप ये मानकर चलिए कि मार्केट 25,750 से 25,800 के बीच में खुल सकता है, अगर कोई ग्लोबली अगर कोई बैड न्यूज़ नहीं आता है तो जिन लोगों ने भी अपने कॉल साइट्स के ऑप्शंस को कैरी फॉरवर्ड लेकर गए हैं वो आप खुलते ही बुक कर लीजिएगा। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ट्रेन द ट्रेडर्स TTT पर। लर्न टू अर्न अब लॉस होगा बंद। और जितने भी लोग हमारे चैनल से अभी तक जुड़े हुए हैं उनके लॉसेस बंद हो चुके हैं और ये पूरी क्रेडिट जाती है हमारी पूरी रिसर्च टीम को, और जो कि बेहतरीन एनालिसिस करके आप लोगों के लिए अच्छी से अच्छी एनालिसिस करते हैं। और निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, सेंसेक्स हो या फिर क्रिप्टो ट्रेडिंग हो, इन सब में बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस देते आए हैं। सो आगे बढ़ने से पहले पढ़िए इस डिस्क्लेमर को। ओके दोस्तों, अब देखिए मार्केट में आजकल क्या हो रहा है ना कि हर दिन ही ऑलमोस्ट आपको 100-150 पॉइंट का मूवमेंट आराम से मिल जा रहा है। डिपेंड करता है कि कौन कैसे कैप्चर करता है। अब अगर हम 6 तारीख की बात करें यानी कि फ्राइडे की बात करें, देखिए मार्केट ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल से, जो मैंने पहले आपको डिस्कस किया था कि 25,630 से मार्केट रिएक्शन लेगा, और वहाँ से देखिए रिजेक्शन लेने के बाद में कितना सुंदर उसने यहाँ पर एक अच्छा खासा मोमेंटम दिया है। और फिर मैंने ये भी बताया था कि अगर 25,500 के ऊपर जाता है तो फिर यहाँ से और एक अच्छा खासा मूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है। और देखिए यहाँ पर मार्केट ने क्या किया है, एक यहाँ पर बनाया है लेवल और एक लेवल यहाँ पर बनाया है। सो अब आगे क्या करना है, सबसे पहले तो मैं संडे की वीडियो अपनी जो अगले वीकेंड के लिए जो वीडियो होती है वो मैं लेट इसलिए बनाता हूँ ताकि सैटरडे संडे मार्केट में क्या उथल पुथल हुई है, पूरी दुनिया में क्या हुआ है, उसका इम्पैक्ट आपको बता सकूँ। तो अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि मंडे को मार्केट क्या हो सकता है। सो एक बार ग्लोबल मार्केट्स का व्यू ले लेते हैं कि ग्लोबल मार्केट्स कैसे क्लोज हुए हैं। तो अब आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर ग्लोबल मार्केट्स ऑलमोस्ट ग्रीन में क्लोज हुए हैं। हमारे गिफ्ट निफ्टी भी 176 पॉइंट्स ऊपर क्लोज हुई है। और अगर हम इसकी लेवल की बात करें तो 25,873 पर है। वहीं पर ये बाकी जो अमेरिकन भी नैस्डैक जो IT इंडेक्स है अमेरिका का, वो क्या है 500 पॉइंट ऊपर क्लोज हुआ है। सो ग्लोबल बिहेवियर तो ठीक है। अब देखते हैं अगर कोई बैड न्यूज़ नहीं आती है तो मार्केट ऑलमोस्ट जैसा कि मैंने बताया था कि अपने क्लोजिंग से ऑलमोस्ट मार्केट क्या होगा, कम से कम 80 to 100 पॉइंट ऊपर खुल सकता है। दैट मीन्स कि विच ट्रांसलेट्स टू हाउ मच, 25 आप लगा लीजिए, 750 to 800 के बीच में मार्केट खुलेगा। अब खुलते ही आपको करना क्या है, देखिए खुलते ही मार्केट यहाँ से भागने की कोशिश करेगा, लेकिन जैसे ही ये भागेगा इसके ऊपर में देखिए यहाँ पर दो बहुत ही अच्छे खासे लेवल्स बने हुए हैं। दैट मीन्स कि यहाँ पर कुछ लिक्विडिटी जो पहले क्रिएट हुई थी वो यहाँ पर बनी हुई है। तो अब आपको क्या करना है कि सबसे पहले तो अगर इस जोन में आए तो आपको कुछ नहीं करना है। अगर मार्केट इस जोन में खुलता है तो आपको कुछ नहीं करना है। और अगर आपको इस तरीके की रिजेक्शन अगर फेल होती हुई दिखाई दे, जैसे यहाँ पर दिखाई दे रही है, देखिए देख रहे हैं, तो फिर आपको यहाँ पर एक शॉर्ट का ट्रेड मिलेगा, लेकिन पहले ही खुलते ही आपको कुछ नहीं कर देना है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम बात करते हैं लेवल्स की। तो अगर मार्केट जिस लेवल पर अभी है उसी लेवल पर खुलता है तो यानी कि हम लगा लीजिए कि 25,700 के ऊपर है, या फिर हाँ 25,650 के ऊपर है या नीचे, आपको ये डिसाइड करना। अगर 650 के ऊपर है तो 25,730 और फिर उसका 25,800 तक का लेवल आपको दिखाई देगा। और नीचे में 25,580 और फिर यहाँ से नीचे 25,500 का लेवल आपको दिखाई देगा। ये तो बात हो गई अगर मार्केट अभी के लेवल के हिसाब से खुलता है। तो अगर ऊपर खुलता है तो फिर आपको क्या करना है, अगर गैप अप खुलता है तो पहले आपको कुछ नहीं करना है, पहले मार्केट को सेटल होने देना है। और अगर ये 10-20 डेमा के पास आता है तो फिर यहाँ से आपको ट्रेड मिलेगी। और या तो फिर अगर 25,800 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो फिर आपको अगला टारगेट 25,850 ईजी मूव मिलेगा। और नहीं तो फिर उसके बाद अगर 850 में ब्रेक कर दिया तो फिर 930 आपको दिखाई देगा। और यहाँ नीचे में आपको 25,680 तक अगेन 25,720 या 730 और फिर उसके बाद 25,680 में दोबारा लिख देता हूँ, 25,700 के नीचे खुलता है तो 630
30 और फिर 25 580 तक का जोन आपको दिखाई दे सकता है। और इसको आप और भी अगर राउंड फिगर में तो 25 600 तक अगर अप्रोच करें तो यहाँ पर जाएगा और फिर यहाँ पर ये 530 तक आपको अपने टारगेट्स को बुक कर लेने हैं दोस्तों। तो इस तरीके से आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए निफ्टी 50 के लिए। अब आपके मन में सवाल होगा कि सर अगर गैप अप और अपने फ्लैट का तो बता दिया, लेकिन अगर गैप डाउन हो जाए तब क्या करना है। देखिए, अगर गैप डाउन होता है तो ये ना इसी जोन्स के बीच में फंसा रहेगा, तो फिर आपको कुछ नहीं करना है, फिर आपको वेट करना है कि एक बड़े लेवल को तोड़े। यानी कि अगर ये 25,600 के नीचे अगर खुलता है तो फिर वही जो लेवल्स मैंने दिए हैं, लेकिन उस केस में आपको क्या करना है, पहले मार्केट को रिट्रेस होने देना है, फिर आपको सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी अपनानी है। जो लेवल्स मैंने दिए हैं उस लेवल पर मार्केट को आने देना है और उसके बाद फिर आपको यहाँ से इसको सेल करना है। ठीक है दोस्तों, ये जो लाइनें मैंने आपको जिस लेवल पर बना रखी है वो आप अगर बना के रखेंगे तो आपको मार्केट में फ़ायदा पहुँचेगा। एक आप इसमें और एक मार्क कर लीजिएगा, मैं भी मार्क कर देता हूँ 25,500 का लेवल, जो कि फ्राइडे का, अगर हम बोले तो फ्राइडे का लो था और ये 20 डेमा के पास भी था। तो बहुत अच्छा ट्रेड यहाँ पर एक मिला था अपसाइड का। तो ये देखिए, तो अब ये लेवल्स आपके इंट्राडे के लिए हो चुके हैं। और सेम निफ्टी की तरह ही सेंसेक्स का भी चार्ट बना हुआ है। सेंसेक्स में आपको क्या ध्यान देना है कि अगर मार्केट गैप अप होता है तो फिर ये 84,000 के आसपास में, ये 84,000 के आसपास में आपको एक रिजेक्शन जोन यहाँ पे मिलेगा। ये क्या जोन है, ये 84,000 है। तो ये आपको इस लेवल को ध्यान में रखना है और इसको जब पहुँचता है मार्केट यहाँ पर रैली को फेल होने का वेट करना और फिर यहाँ पर एक सेल आपको मिल सकता है। ठीक है, तो सेंसेक्स आपको मंडे को क्या जोन ध्यान रखना है, 83,500 83,500 के ऊपर अगर है तो अगेन आपको 200 पॉइंट पहले ट्रेल करना है, नीचे अगर है तो 200 पॉइंट। और देखिए दोनों तरफ राउंड फिगर जा रहा है, तो आपको नेक्स्ट टारगेट जो है 84,000 तक जाता हुआ मार्केट दिखाई देगा और इधर आपको 83,000 तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। अब एक चीज़ आपको ध्यान में आ रहा होगा कि सारे ही इंडेक्सेस ने ना अपने 200 डे मूविंग एवरेज से रिजेक्शन लिया है, क्योंकि 200 डे मूविंग एवरेज को तोड़ना इतना आसान नहीं होता और इसलिए मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लेता है। और यहाँ से जब रिजेक्शन लिया है तो इसने देखिए 58,770 से लेकर 60,000 मतलब 400 पॉइंट का उसने अच्छा खासा मूवमेंट दिया है। बैंक निफ्टी में आपको क्या ध्यान रखिए, राउंड फिगर को ध्यान रखिए, 60,000 के मार्केट ऊपर है या नीचे है, इससे आपको ध्यान देना है। 60,000 का बेस बनाकर आपको 150 पॉइंट्स का टारगेट ऊपर और फर्स्ट टारगेट आपको 150 पॉइंट्स नीचे रखना है। नीचे का जो लास्ट टारगेट है आपका कल के लिए यानी कि मंडे के लिए आपका हो सकता है 58,750। ठीक है दोस्तों, और इसका जो लास्ट टारगेट आपका हो सकता है 60,300। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अपनी स्ट्रेटजी प्लान करनी है मंडे के लिए। और अभी ग्लोबल जो है काफ़ी चीज़ें चल रही हैं ग्लोबली। सबसे पहले तो देखिए, दूसरी चीज़ एक आपको मैं और बताता हूँ कि सोना और चांदी में आपको अभी क्या करना है। देखिए, चांदी और सोने में अभी आप हाथ अगर ना डालें तो अच्छा है। और मैं तो ये बोलूँगा कि अगर आप अपने प्रॉफिट को थोड़े बहुत हल्के कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों, तो सो दैट कि आपका अगर आपने सपोज की 30-40% अगर आपने अपना स्टॉक इसमें से निकाल दिया है तो फिर क्या होगा कि आप एटलीस्ट अपने कॉस्ट टू कॉस्ट पर आ जाएंगे। और मतलब अगर आपको वहाँ से मार्केट भयंकर गिर भी जाता है तो भी आप अपने बाकी जो बचे हैं वो टोटल आपको कॉस्ट टू कॉस्ट में लेकर आप निकल सकते हैं। तो अभी जो आप बुक करेंगे वो आपकी प्रॉफिट हो जाएगी, क्योंकि ये ऐसी कमोडिटी है जो कि कभी भी आप रात को सोए और ग्लोबली कुछ ऐसा न्यूज़ आ गया वो आपका गिर जाएगा। और अभी ये धीरे धीरे इसका सेल ऑफ चल रहा है, तो इस समय खरीदना तो एक इट विल बी लाइक अ क्राइम। ठीक है दोस्तों, तो हाँ, ये हो सकता है कि आप जो बीज हैं इनके गोल्ड बीज, सिल्वर बीज, उसमें आप थोड़े थोड़े SIP की तरह इन्वेस्ट कर सकते हैं, ताकि अगर गिरे भी तो फिर वो एवरेज होता रहे। एंड अभी नहीं तो आपको लॉन्ग रन में 3 से 4 साल बाद भी फिर से इस तरह से रिटर्न दें। बट थोक भाव से खरीदना तो नॉट एडवाइजेबल। ठीक है दोस्तों, सो उम्मीद है कि मेरे एनालिसिस से आपको मंडे को फ़ायदा होगा। और कमेंट लिख के ज़रूर बताएं कि मेरे एनालिसिस से आपको फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड जो भी इंटरेस्टेड हैं
वो हमारे इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही मिनिमल फीस है एंड इंटरेस्टेड पर्सन कैन कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर। एंड इसमें आपको ये सब चीज़ें सीखने को मिलती हैं और इसके अलावा और भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आपको जो है एडवाइस भी किया जाता है, रिकमेंडेशन भी दिए जाते हैं एंड जिससे अभी तक बहुत लोगों को फ़ायदा हुआ है। सो उम्मीद है कि अगर आप भी ज्वाइन करेंगे तो आपको भी इस साल के अंत तक में जो आपकी पोर्टफोलियो है वो ग्रीन में बन जाएगी। और अभी तक जितने लोगों ने भी लॉस किया वो अपने लॉस को धीरे धीरे रिकवर कर रहे हैं हमारे एनालिसिस को द्वारा और हमारे एडवाइस के द्वारा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैप्पी ट्रेडिंग, हैप्पी लर्निंग। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट प्लीज़।